पूरे भारतवर्ष में आज डब्ल्यूएचओ की ओर से वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा के निजी व सरकारी अस्पतालों में भी वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया और लोगों को अपने कानों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं ईएनटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि अगर युवाओं को अपने कानों को सुरक्षित रखना है तो उन्हें हेडफोन का इस्तेमाल कम करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर युवा एक दिन में 2 से 3 घंटों तक हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें आने वाले समय में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ईएनटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा कि कुछ खास आदतें हैं जिन्हें अपनाने से लोग अपने कानों को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मौजूदा समय में हेडफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर हम अपना हेडफोन एक दिन में 2 से 3 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो 4-5 साल के बाद 10% से ज़्यादा संभावना है कि ऐसे लोगों को कान की बीमारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वहीं कुछ लोग अपने कानों को साफ रखने के लिए ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ईयरबड के कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे कान का संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मामूली जुकाम खांसी की वजह से भी कुछ लोगों को कान के इन्फेक्शन हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों द्वारा इन्हें अनदेखा किया जाता है और कान के से पस निकलना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं के अंदर या फिर बच्चों के कान से पस निकलती है और अगर उनका समय रहते इलाज न किया जाए तो कान के पर्दे में छेद हो जाता है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कि इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मल लोगों को पता भी होती है लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड हियरिंग हाइजीन। हियरिंग हाइजीन का मतलब वो कुछ खास आदतें हैं जिसके वजह से आप अपने हियरिंग को बचा सकते हैं या फिर उसको नुकसान देने से रोक सकते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हेडफोन यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अगर हम अपना हेडफोन एक दिन के अंदर 1 या 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4-5 साल के अंदर 10% से ज़्यादा चांसेस है हियरिंग लॉस होने के लिए, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है आजकल के यंग पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है कि अर्ली एज के अंदर हियरिंग लॉस हो रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी एक चीज़ है जिसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा ईयरबड यूज़ करते हैं। एक्चुअली डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंगली ईयरबड बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने चाहिए बिकॉज वो अनस्टेराइल चीज़ होती हैं और उसकी वजह से चांसेस ऑफ ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी बात, नॉर्मल ज़ुकाम खांसी के अंदर लोगों को ईयर इन्फेक्शन होते हैं। काफ़ी लोग उसको ओवर द काउंटर मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं या इग्नोर करते हैं और कान से पीक निकलना एक नॉर्मल बात मानी जाती है। यंग पेशेंट्स के अंदर स्पेशली बच्चों के अंदर अगर कान से पीक निकलती है और उसका टाइम पे इलाज ना किया जाए तो वो कान के पर्दे में छेद कन्वर्ट हो जाता है और अगर एक बार कान का पर्दे का छेद परमानेंट हो जाए तो वो परमानेंट हियरिंग लॉस का कारण बन सकता है और आगे जाके धीरे धीरे करके मल्टीपल इन्फेक्शन होने की वजह से परमानेंटली हियरिंग भी जा सकती है। सो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आज जो हम पेशेंट हैं उनको सब तरह की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को यहाँ पर हियरिंग टेस्ट भी कराया जा रहा है और हियरिंग एड के बारे में भी बताया जा रहा है। वैसे भी यहाँ पर ईएनटी रिलेटेड सारे ऑपरेशन होते हैं, तो जो भी पेशेंट आते हैं हियरिंग लेते या बाकी और भी ईएनटी की जो सर्जरी होती है वो यहाँ पर नॉर्मली भी होती है। स्पेशली यहाँ का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर क्वालिटी की हैं बिकॉज वो नई तकनीकों के साथ किया जाता है जिसके अंदर बाहर तरीके से चीरा वगैरह नहीं लगता है और रिज़ल्ट उनके बहुत अच्छे होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ों को सुविधा कम से कम पैसों के अंदर कराया जाए। तो जो सरकार ने भारत सरकार ने हिम केयर की सुविधा प्रोवाइड की है, लगभग सारी सर्जरी उनके अंडर हो जाती हैं। पेशेंट को तुरंत डायग्नोस करके उस कार्ड के अंदर सर्जरी के लिए हम ले लेते हैं पेशेंट्स के अंदर। देखिए मेन जो चीज़ होता है एक तो प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर स्पेशली ऑपरेटिव रिलेटेड चीज़ें कि जो ईएनटी के अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनके अंदर क्लीनलीनेस बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कान के पर्दे का ऑपरेशन ही बोलें सो कान के पर्दे का ऑपरेशन फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑपरेशन के टाइम पे क्लीनलीनेस ना होना। अगर एक बार भी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो गया तो कान का पर्दा ख़राब हो सकता है और वो ऑपरेशन भी ख़राब हो सकता है।
तो क्योंकि सरकारी के अंदर ऐसा नहीं है कि वो क्लीननेस का नहीं होता, जस्ट ओवर बर्डन के वजह से वो पेशेंट क्लीननेस नहीं हो पाती है। तो काफ़ी चांसेस के अंदर सरकारी में जो पेशेंट्स के ऑपरेशन होते हैं, स्पेशली कान के पर्दों के, वो फेल हो जाते हैं। जस्ट ऐसा नहीं है कि वहाँ के डॉक्टर की वजह से, जस्ट बिकॉज क्लीननेस की वजह से, हाइजीन की वजह से। दूसरा, कई सर्जरी के लिए सरकारी के अंदर डेट बहुत लंबी मिलती है। हमारे यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जितनी जल्दी से पेशेंट्स को ऑपरेशन किया जाए और जितनी जल्दी फिटनेस देके उनको वापस भेज दिया जाए। तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत लंबा एडमिशन ना होना और तुरंत ऑपरेशन करके उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सबसे बड़ी एडवांटेज मानूंगा मैं।